Hi everyone, I'm Dhruvi this side and I'm a first year medical student and this video is about how to make your physics stronger. मैंने ये वीडियो में दो टिप्स को मेंशन किया है जो तुमको करनी कंपलसरी है, ये करना है। मतलब ये बहुत बेसिक है, मतलब फाउंडेशन जो कहते हैं ना, मतलब बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, वो दो टिप्स मैंने इसमें मेंशन की है। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड और तुम्हारा काफ़ी हद तक जो भी तुमको डाउट होगा फिजिक्स में वो इससे सॉल्व हो ही जाएगा। अगर नहीं होता तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल सूनर और लेटर आई श्योरली रिप्लाई यू एंड स्टे ट्यून विथ मी। तो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1 इज़ कि तुम तुम्हारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक मतलब कि जो वेक्टर्स है, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, फिर वो डिफ्रेंसिएशन है, यूनिट एंड डायमेंशन है, ये सारे बेसिक है। ये तुमको दूसरे सारे चैप्टर्स में बहुत काम आएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन तो मतलब इतना मतलब इंपॉर्टेंट है कि तुमको सिर्फ यूनिट पहचान आ गया ना, तुम्हारा क्वेश्चन आधा तो वहीं खत्म हो जाएगा कि ये मतलब ये क्या पूछ रहा है। तुमको यूनिट पता चल जाएगी ना, तो तुम शायद आंसर भी तुम यूनिट से दे दो कि इसका आंसर तो ये यूनिट से होना चाहिए, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट और ये हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, मतलब कैलकुलस तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तुम्हारा बेसिक अच्छा है तो तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। तो तुम पहले ये सारे जो बेसिक चैप्टर्स है, जो फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स कहते हैं ना, फिजिक्स का फाउंडेशन है ये सारे चैप्टर्स, ये तो तुमको करना पड़ेगा। तो ये तुम कर लो। उसके बाद एकदम एकदम से इजी क्वेश्चन करो, एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन कहते हैं ना, एकदम पप्पू क्वेश्चन कि मतलब छोटा बच्चा भी कर ले, वो क्वेश्चन को करो। वो क्वेश्चन करें उसके बाद तुम मीडियम लेवल के क्वेश्चन पर जाओ, जो मतलब थोड़े इजी टाइप हो, उतने हार्ड ना हो, वो इजी टाइप क्वेश्चन करो। उसके बाद थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, मतलब नीट का जो लेवल है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा कह रही हूँ मैं, बहुत नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लेवल वाले अच्छे क्वेश्चन करो, मतलब थोड़े ट्विस्टेड हो, मतलब दिमाग का जिसमें यूज़ हो वैसे वाले क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं कि वो आईआईटी मतलब जेडब्ल्यू एडवांस वाले क्वेश्चन तुम कर रहे हो, वो तो फिर कॉन्फिडेंस ही मर जाएगा तुम्हारा पूरा। उतने हार्ड क्वेश्चन हमको नहीं करने, वैसे क्वेश्चन हमको पूछे भी नहीं चाहते। तो तुम पहले इजी क्वेश्चन करो, पहले पूरा मतलब बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद बहुत इजी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करो, थोड़ी मीडियम लेवल पर आओ, उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये तुम्हारा पहला काम है जो तुमको करना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टिप नंबर 2 इज़ फिक्सिंग योर रिसोर्सेज। रिसोर्स को फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट में 1000 रिसोर्स अवेलेबल है, तुम क्या 1000 बुक्स कर पाओगे? इज इट मतलब थोड़ा मतलब सपने में भी पॉसिबल है, सपने में भी इम्पॉसिबल है, तो तुम प्रैक्टिकल तो भूल ही जाओ। तो मतलब 2-3 रिसोर्स को फिक्स रखो। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो वो करती थी, एनसीईआरटी करती थी, वो तो मैंडेटरी है, पीवाईक्यूज करती थी और मैं एलएन जाती थी। तो हमारे मॉड्यूल फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मेरे मॉड्यूल्स होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते थे। तो मैंने जैसे पहले बोला ना कि हमारे मॉड्यूल्स में पहले एक्सरसाइज 1 में इजी और मॉडरेट, मतलब मीडियम टाइप के इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन होते थे, और एक्सरसाइज 2 वो एनालिटिकल क्वेश्चन होता था। मतलब उसमें मैं कह रही हूँ ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन, मतलब जिसमें दिमाग लगाना पड़े वैसे क्वेश्चन होते थे। और एक्सरसाइज 3 वो पीवाईक्यूज होते थे। तो पीवाईक्यूज तुम या तो फिर अलग से वो जो थोड़े मतलब क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस कर लो, या फिर वो एक्सरसाइज में से कर लो, काफ़ी हद तक तो सेम ही होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये 3 बुक मैं तुमको रिकमेंड करूँगी। एनसीईआरटी में सच में बोलूँ, फिजिक्स की एनसीईआरटी में ना हार्डली 10-15 क्वेश्चन होते हैं। जो बैक एक्सरसाइज होती है उसमें तो कुछ 10-12 क्वेश्चन होते हैं और अंदर कुछ 7-8 क्वेश्चन होते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होते। तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो तुम वो तो मतलब मैंडेटरी हो और उसमें तो बहुत कम टाइम लगता है, तो वो तो ठीक ही है। बट तुमको अगर तुम्हारे कोचिंग की मॉडल तुमको अच्छी लग गई ना, तो बस स्टिक टू दैट इंस्टीट्यूट, मतलब वो मॉडल को स्टिक हो जाओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स अच्छे ही होते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मॉड्यूल एल के मॉड्यूल्स अच्छे होते हैं, आकाश, एल, मोशन और पीडब्ल्यू सारे के अच्छे ही होते हैं। तो कोई भी फॉलो कर सकते हो, तुम जहाँ जाते हो वो फॉलो करो। मैं तो ये पर्सनली ये 3 को रिकमेंड करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि तुम 10-15 बुक लेकर आ जाओ फिजिक्स की और सारे के सारे एक बार करो, ये बहुत बकवास है, बहुत रॉन्ग मेथड है, ये बिल्कुल फॉलो मत करना। ये जो 2-3 रिसोर्स मैंने बोले वो तुम फिक्स रखो और उसको 5-6 बार, जितनी बार हो सके ना उतनी बार तुम उसको रिवाइज करते रहो। ग्रेजुअली क्या होगा कि तुम क्वेश्चन की डेप्थ में जाओगे, मतलब इतना डेप्थ में कि तुम क्वेश्चन को इंटरकनेक्ट करना सीख जाओगे, तुम नई नई मेथड्स को डेवलप करना सीख जाओगे। तुमको मतलब यूनिट से तुमको आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा और तुम ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको टैकल करना है, वो ज़्यादा स्पीडीली तुम कर पाओगे जब एक ही क्वेश्चन तुम बार बार करोगे। और क्वेश्चन हर जगह सेम ही होते हैं, सारे बुक्स में सेम ही होते हैं, कुछ ज़्यादा उतना कुछ फ़र्क नहीं होता। थोड़े बहुत क्वेश्चन अल्टरनेट हो जाते हैं, थोड़े ट्विस्ट कर देते, थोड़े ऊपर नीचे कर देते, सीरीज ऊपर नीचे कर देते हैं। मैंने बहुत रिसोर्सेज खरीदे थे तो मुझे पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो तुमको मतलब वो नहीं करना है कि सारे रिसोर्स को इकट्ठा कर लिया और सबको एक बार करें, बहुत रॉन्ग है। 1-2-3 रिसोर्स फिक्स रखो और उसको ही जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करते रहो, राइट।
गोल्डन टिप नंबर थर्ड इज़ कि मैं तुमको कुछ चैप्टर्स की कॉम्बिनेशन देती हूँ जो मतलब हमारे टीचर ने हमको दिए थे कि अगर ये दो तीन 11th और 12th के मिक्स होंगे या तो फिर सिर्फ 12th के होंगे या 11th के होंगे, ये कुछ 5 मतलब पॉइंट्स हमको दिए थे कि अगर ये तुम करोगे ना तो तुम्हारा टाइम सेव होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारे जो जितने भी चैप्टर्स की कॉम्बिनेशन में तुमको बोलूँगी वो थोड़े थोड़े सेम ही है, बस थोड़ा मतलब डिफर होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं या फिर इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो तुम्हारा टाइम सेव होगा। उनका मतलब मोटो यही था हमको बोलने का कि अगर ये चैप्टर तुम साथ में करोगे, ये एक के बाद एक करोगे मतलब, तो तुम्हारा टाइम काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा और तुम्हारे चैप्टर तो तुमको करने हैं, अभी करोगे या बाद में करोगे। तो वो मैं तुमको दे देती हूँ, तो प्लीज़ तुम पेन पेपर जो भी कुछ हो तो उसको लेकर बैठो। नाउ नंबर 1 उन्होंने हमको जो बोला था वो था SHM प्लस वेव्स प्लस AC प्लस वेव ऑप्टिक्स। ये 4 चैप्टर हमको बोले थे कि जब तुम कोई भी इनमें से अगर SHM करो ना तो दूसरे दिन वेव्स को करो, उसके बाद AC को करो, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स को करो, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब इंटरकनेक्टेड है और है एक्चुअल में है। मैंने भी जब SHM करा उसके बाद वेव्स पढ़ा तो मतलब ज़्यादा मतलब कंसेप्ट ऐसा मेरे को लगा कि मतलब बिल्ड होते जा रहे हैं और मैं इन डेप्थ में जा रही हूँ। ऐसा मुझे लगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मतलब ईजिली से हो रहे हैं, जो पहले अटैम्प्ट में नहीं होते, सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं हुए थे, वो अब अच्छे से हो रहे हैं जब मतलब पूरा सीरीज़ में सब चलता है ना। तो नंबर 1 हमको ये दिया था। देन नंबर 2 हमको दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। ये भी मतलब बहुत सेम ही है, बस वो इसमें G है, इसमें वो कुछ Q है और ऐसा कुछ फ़र्क है, तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर चैप्टर्स हैं। देन नंबर 3 हमको जो दिया था वो करंट वाला चैप्टर था एंड सेकेंड हीट ट्रांसफ़र। तो उन्होंने हमको बोला कि ये 2 चैप्टर तुम इंटरकनेक्ट करना। मैंने मेरे नोट्स में ना एक कॉलम भी बनाया है कि ये करंट वाले चैप्टर के ये पैरामीटर्स और हीट ट्रांसफ़र के ये पैरामीटर्स। तो ये जो मैंने कह रही हूँ ना इलेक्ट्रो करंट मतलब वो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी वो वाला चैप्टर और ये हीट ट्रांसफ़र वाला चैप्टर, तो तुम ये मेरे नोट्स में जाकर देख लेना कि कुछ डे 7th डे 8th के आसपास ये सारे चैप्टर्स होंगे। तो मैंने वो 3rd या 4th पेज पर मुझे याद है कि मैंने वो ऐसा कॉलम बना के डिफ्रेंशिएट करा था कि इसमें ये इसका ये मतलब है, इसमें बस इसका ये मतलब है, बाकी चीज़ें तो सेम ही है। देन ओके नंबर 4 जो हमको दिया था वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मतलब NCERT का शायद चैप्टर 1 और 2 ही है, तो ये हमको दिया था 4th। एंड नंबर 5 हमको जो दिया था वो था वर्क पावर एनर्जी प्लस सेंटर ऑफ मोशन प्लस कोलिजन प्लस रोटेशन, मतलब रोटेशनल वाला चैप्टर। तो वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास, कोलिजन मतलब वो कुछ उसके आसपास ही वाला चैप्टर है, मतलब मैंने ना वो चैप्टर के नाम मुझे याद नहीं है, उसके जो मेन वो था ना कोलिजन, कुछ अच्छा नाम है उसका पता नहीं क्या है, बट कोलिजन वाला जो चैप्टर है वो और रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर। तो ये 4 अगर तुम साथ में करोगे वो मतलब ये मैकेनिकल पार्ट कहते हैं उसको, मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स, ये मतलब उसको कुछ कहते हैं कि ये वाला पार्ट है वो मैकेनिकल वाला पार्ट है। तो ये 4 चैप्टर्स मतलब ये कॉम्बिनेशन हमको दिए थे कि अगर तुम ये चैप्टर साथ में करोगे तो तुम्हारा टाइम सेव होगा, तुम्हारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम सिमिलर ही होते हैं, तो तुम अच्छे से कम टाइम में ज़्यादा कुछ तुम्हारा सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे और रिवाइज कर पाओगे। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगेन मैं पूरी समरी दे देती हूँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ एक्टिव रिकॉलिंग तो तुमको करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो भी 5-10 मिनट का वीडियो होगा तो उसके एंड में मैं तुमको एक गिस्ट मतलब हाईलाइट दे देती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला। नंबर पॉइंट 1 में मैंने ये बोला कि तुमको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलस है, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, वेक्टर्स है, ये तुमको बहुत अच्छे से मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और क्वेश्चन लेवल तुम कैसे करोगे, वैसे पहले सबसे पहले ईजी क्वेश्चन करो, उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करो और उसके बाद थोड़े नीट के लेवल से थोड़े से हाई वाले क्वेश्चन करो, एडवांस वाले नहीं करने, नीट के लेवल से थोड़े हाई क्वेश्चन करने। और नंबर 2 मैंने बोला कि तुम अपने रिसोर्सेज को फिक्स करो और पूरे 2 साल बस जो भी वो 2-3 रिसोर्स है उसको ही फॉलो करो, कोई भी एडिशनल नया रिसोर्स को ऐड मत करो और जो तुम फॉलो करते हो उसको कट आउट मत कर दो। जो तुमने फिक्स रखा है, जो तुमको सूटेबल है, जो कंफर्टेबल है, बस पूरे 2 साल तुम उसको वही फॉलो करते रहो। और 3rd मैंने गोल्डन टिप दी थी, मतलब वो हमको हमारे टीचर्स ने बोला, वो मैंने तुमको तुम्हारे साथ शेयर कर दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स हमको दिए थे जिसकी वजह से तुम्हारे कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो पाए और तुम्हारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो पाए, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड ऑल द बेस्ट, बाय।